इसमें कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करके पैसा कमाने का काम महानगर पालिका भी कर रही है, महानगर पालिका का आयुक्त भी कर रहा है और बिल्डर भी कर रहा है, लोगों पे अन्याय कर रहा है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के आज सेक्टर 6 उमाकांत मिश्रा चौक के किनारे पर जो एक प्लॉट है, वहां पर शांति स्टार बिल्डर ने जबरन काम करने की कोशिश शुरू की, जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने उनका विरोध किया। खबर यहां तक आई थी कि पोकलेन के सामने महिलाएं लेट गई थी, पुरुष लेट गए थे और फिर बाद में पुलिस को दखलंदाजी करना पड़ी, जिसके चलते बिल्डर के आदमियों को पोकलेन लेके वापस जाना पड़ा। स्थानीय निवासी हमारे साथ में है, उनका विरोध है इस जगह को लेकर, इस जगह पर होने वाले निर्माण कार्यों को लेकर। आइए हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी सर, बताएं आपका क्या नाम? मेरा नाम अजीत फातरपेकर। अजीत जी, क्या है ये पूरा मामला, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं इस निर्माण कार्य का? पूरा मामला ऐसा है कि ये जो बाजू में जो प्लॉट पड़ा है वो है रिजर्वा गार्डन प्लॉट है, और सबसे मेन चीज़ ये जो प्लॉट में जो ज़मीन है वो हम दोनों सोसाइटी की और बाजू के सोसाइटी की ज़मीन है। जो कंपाउंड को जितनी जगह देनी चाहिए उतनी जगह नहीं दी गई है। इस ज़मीन में हमारी कंपाउंड की ज़मीन है, कंपाउंड के अंदर ना फायर ब्रिगेड जा सकता है ना एम्बुलेंस जा सकता है। जितने ए टाइप के बी टाइप के लोगों को जो कंपाउंड की ज़मीन दी है उतनी ज़मीन हमारी होनी चाहिए थी। वो उन्होंने यहाँ पे गार्डन बनाया और हमको ये बताया गया कि ये गार्डन दोनों सोसाइटी का है और उसके लिए आपका सोसाइटी का कंपाउंड छोटा किया गया है करके, और हमारे सोसाइटी के अंदर से इस गार्डन में जाने के लिए दरवाज़ा भी है। तो ये जो ज़मीन है इसके ऊपर हम दोनों सोसाइटी का सबसे ज़्यादा हक है। पहले हमको हमारी सोसाइटी की ज़मीन दे दो ताकि हम पार्किंग वगैरह कर सके, और उसके बाद अगर यह चाहिए तो उधर गार्डन ही होना चाहिए, क्योंकि ये गार्डन ही है। बिल्डर यहाँ पे कुछ भी बांध नहीं सकता है। तो थोड़ा मुझे इस बात का आप जवाब दीजिएगा कि ये आपकी बिल्डिंग कब से बनी हुई है, कौन से वर्ष से? 1989 से बिल्डिंग बनी हुई है। तो करीब 30 साल के ऊपर हो चुके। तो अब तक आपने ये ज़मीन जो गार्डन जो आप बता रहे जिस पर दावा करें, तो अपने ताबे में लेने की क्यों कोशिश नहीं की? क्योंकि उस वक्त आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे बिल्डर ने ये गार्डन बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया था। यहाँ पे 2 गार्डनर थे, बहुत अच्छा और सुंदर माहौल था, फूल थे, ये थे, और बाद में सडनली बिल्डर के दिमाग में आया चलो अब ये ज़मीन हड़प कर लेते। उन्होंने गार्डनर को भगा दिया और इसको ये बनाना चालू किया। बोलते हैं ना क्या, ये ज़मीन डेवलप करने के लिए पड़ी हुई ज़मीन डिक्लेयर करने। हाँ, बड़े बड़े झाड़ थे 25 साल पुराने, उसको दवा डाल के मार दिया गया। और कहाँ से बोगस ये लेके आए प्लीज बनाने के लिए, और ग्राउंड प्लस 1 का बोगस ऑर्डर लेके आए और ज़बरदस्ती यहाँ पे उन्होंने प्लीन डाली। ये तो कब से डाली हुई ये प्लीन? 2013 ना? हाँ, 2013 से। 2013 से। इस पूरे मामले में हमारे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद सामंत भी है। प्रमोद सामंत जी, क्या हुआ था आज सुबह में और क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा आप इस पर रोशनी डालिए। आज सुबह ऐसा हुआ कि ये जो जगह है ये दोनों सोसाइटीज़ कोर्ट में है, और इसके ऊपर आज फिर से एक बार बिल्डर एज यूजुअल अपना काम शुरू करने को आया है। ठीक है, शांति स्टार बिल्डर की बहुत सी जगहों पे इस तरह से इशू है। इन्होंने 2013 में 2006 से 2013 तक इनका कोई प्लान पास नहीं हुआ। 2013 में पहली बार इनका नया प्लान पास हुआ, उसमें इधर इन्होंने बांधकाम परवानगी ली। जैसे बाकी भी कॉर्नर्स देखे रहेंगे आपने बंद है उधर। अभी तक जो बांधकाम इन्होंने पूरा किया है उसके ऊपर इन्होंने कोई ओसी ली नहीं। जैसे 1 नंबर हुआ था 2005-06 में बना, फिर उसके बाद 2013 में इनका पहला एक बांधकाम परवानगी मिला। अभी तक उसको ओसी नहीं मिली, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका और बिल्डर मिलके जितने भी बचे हुए ओपन प्लॉट है या जो काम उनका रुका हुआ है वो फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर जो नगर सेवक है, बीजेपी के नगर सेवक है, वो बिल्डर के अगेंस्ट कोर्ट में गए थे। दिनेश जैन कोर्ट में गए थे। उन्होंने कोर्ट में दावा किया था और 2017 में वो दावा वापस ले लिया। उसके अंदर ये भी ईसीसी थी,
बाकी जो बने उनकी भी सीसी थी। आप बता पाएंगे क्यों उन्होंने दावा वापस लिया, क्या ऐसा बड़ा सेटलमेंट हुआ था? क्यों वापस लिया मालूम नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ है जानकारी, मैं बताऊंगा। फिर 1 नंबर की भी जो बिल्डिंग थी वो 4 माला बनी थी और रुकी थी, वो अभी 14 माला या 12 माला हो गई है। 7 नंबर की जो बिल्डिंग बनी है 14 माला की, वो भी थी। अभी ऐसा हुआ कि 2017 में वो दावा उन्होंने वापस ले लिया। क्यों? तो हमारा वकील कोर्ट में नहीं पहुंच सकता है, ये रीज़न देके वापस ले लिया। और आज जो बिल्डिंग वो इलीगल है इस तरह से बोल रहे थे, उसी जगह में उन्होंने 3 फ्लैट ले लिए। उन्हीं नगर सेवक ने जिन्होंने शांति स्टार बिल्डर के खिलाफ में कोर्ट में दावा दाखिल किया था, बाद में इनमें ऐसा सब सेटलमेंट हो गया, 3 फ्लैट भी ले लिए उसी बिल्डिंग में 3 फ्लैट ले लिए। सभी नगर सेवक बिल्डर के अगेंस्ट उस समय पे दावा कर रहे थे कि इलीगल काम चल रहा है, इसको रुकाओ। मेरे पास एक कागज़ है 2008 का, जिसमें महानगर पालिका ने लिख के दिया है कि ये जो जगह है मेरे पीछे है वो आरजी जगह है। अगर आरजी जगह पे इन लोग बांधकाम परवानगी दे सकते हैं, 2013-14 में जो भी है, 2014 में दिया, 2015 में दिया, 2017 में दिया, 2018 में दिया, 2020 में दिया, यानी ये 7 सालों में शांति स्टार बिल्डर की लगभग 4 बार परमिशन रिवाइज हुई और हर बार उन्होंने इनका कुछ ना कुछ वायलेशन ऑफ रूल्स किया हुआ है। इन्होंने टाउन प्लानिंग जो कायदा है, रूल है, उसका कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है। अगर इनको आरजी में बदल करना है या आरजी चेंज करनी है या आरजी में बांधकाम करने का है, तो यहाँ के जो रेसिडेंट्स है जिनको ओसी मिला है बिल्डिंग को, उन सब बिल्डिंग का इनको परमिशन लेना चाहिए और उसके बाद में इनको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। विदाउट एनओसी ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात ऐसी है कि यही बिल्डर के जितनी भी आरजीज है उसमें से लगभग 25% आरजीज पे कंट्रोवर्सी हो चुकी है, दूसरे लोगों ने उस पर दावा भी ले लिया है, कोई आरजी CRZ में है। इस तरह से होते हुए महानगर पालिका बार बार इनके प्लान पास कर रहा है। इसका मतलब ये है महानगर पालिका के अधिकारी, आयुक्त, नगर रचना के अधिकारी और बिल्डर, इनकी कोई तो साथ गांठ है और उसके वजह से ये लोगों को लूट मचा रहे हैं। हमने बार बार बोला है कि आप जो गलत परवानगी इनको दे रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी लिटिगेशन क्रिएट किया जा रहा है और उसके वजह से जो सामान्य नागरिक है जिसको टाउन प्लानिंग एक्ट क्या है समझता नहीं है, उनकी दिशा भूल हो रही है। लेकिन महानगर पालिका जो है फिलहाल पिछले 6-7 साल से क्या चल रहा है आपको मालूम है कि अनाधिकृत बांधकाम बढ़ रहा है। जो बांधकाम इनको तोड़ना नहीं चाहिए उसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं। शांति स्टार लेआउट की बात करें तो जो आरजीज है उसके 1 का 2 टुकड़ा कर रहे हैं। उधर जो गरीब 15 साल 20 साल से रह रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। काशी नगर में बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने 200 झोपड़े तोड़ दिए काशी गांव में। तो गरीब लोगों की और सीधे साधे लोगों की आज इस भाजपा की राज में कोई सुनवाई नहीं है। इधर सिर्फ धनाढ्य लोग जो रहते हैं, पैसे वाले लोग जो रहते हैं, वो बिल्डर रहते हैं, जो मालदार रहते हैं, उनकी सुनवाई होती है और उनके काम होते हैं। अभी मसला इस कंस्ट्रक्शन का है, लेकिन आपने देखा रहेगा पानी का टैक्स हो या प्रॉपर्टी टैक्स हो, पहले जिसका प्रॉपर्टी टैक्स 2000 था आज वो 4000 रुपये भर रहा है। जिसका प्रॉपर्टी टैक्स 700-800 रुपया था घर का, वो अभी 1500-1800 रुपया भर रहा है। उसी तरह से पानी का भी पहले 7000 रुपया एक लाइन का बिल आता था, अभी 13000 आ रहा है। यानी लोगों के जेब में से पैसा निकालने का और अपने जो अमीर लोग हैं, जैसे केंद्र सरकार कर रही है वैसी ये बीजेपी सरकार मीरा भाईंदर की कर रही है। और उसी का एक किस्सा है कि इन लोग की ओपन स्पेस है, आरजी जगह है, लोगों को इसका मुबदला, इसका ये वापरने को मिलनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करके पैसा कमाने का काम महानगर पालिका भी कर रही है, महानगर पालिका का आयुक्त भी कर रहा है और बिल्डर भी कर रहा है, लोगों पे अन्याय कर रहा है। मैं ये कुछ दिन पहले भी बोला था कि ये महानगर पालिका के अधिकारी बिल्डर की सुपारी ले रहे हैं। जैसे सेक्टर 3 में हमारे पास सीवरेज पंपिंग स्टेशन था, मेरे पास इन लोगों को भी मैं दिखाया। 97 में प्लान में आरजी दिखाया गया है, 2005-6 के प्लान में उस पर सीवरेज पंपिंग स्टेशन दिखाया गया है, 2019-20 में उसी जगह पे एक बांधकाम परवानगी ग्राउंड +3 का दे दिया गया है। तो इस तरह से ये कायदे के अनुसार नहीं है, कायदे के विपरीत है। तो हर बार ईच एंड एवरी टाइम महानगर पालिका के अधिकारी, फिर आयुक्त हो, नगर रचना के अधिकारी हो या और कोई भी हो, जैसे अतिक्रमण के अधिकारी,
वही कुछ दिन पहले 27 तारीख को वहाँ पे जो 20 साल से जो झोपड़े थे, गरीब लोग रहते थे, जो 35 साल से शांति स्टार बिल्डर में काम कर रहे हैं, ऐसे 3-4 लोगों के झोपड़े तोड़ने को उधर आए और आधा कार्रवाई भी किया। हमने उसको रुकाया कि बिल्डर की जगह अगर है तो महानगर पालिका तोड़ने क्यों आ रही है, ये अगर प्राइवेट लैंड है तो महानगर पालिका क्यों तोड़ने आ रही है जब इसमें किसी की तकरार नहीं है और ये पब्लिक प्लेस है और उसको तोड़ रही है। तो आप 20 साल में पहली बार उनको कोई भी नोटिस दिए बगैर क्यों तोड़ रहे हो? आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा करो और फिर तोड़ो। तो इसमें भी वैसी ही है, अगर ये आरजी है, आपने हमको लिख के दिया है, तो इसमें अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो आप लोगों की परमिशन लो, एनओसी लो और फिर प्लान पास करो, बनाओ, लोग भी कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन लोगों के हक की जगह छीन लेने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी और बिल्डर बार बार कर रहा है। गरीब लोगों को, सीधे साधे लोगों को उसकी खबर नहीं रहती है, इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। है तकनीकी जानकारी दे रहे थे प्रमोद सामंत। इनके मुताबिक 2008 में महानगर पालिका ने इसी उक्त जगह पर आरजी ज़मीन है ऐसा एक पत्र दिया था स्थानीय निवासियों को। जो टाउन प्लानिंग विभाग जहां से परमिशन ली जाती है किसी भी बांधकाम करने के लिए, निर्माण कार्य के लिए, उसी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 2008 में एक पत्र दिया था कि यहाँ पर ये आरजी जगह है सोसाइटी की। 2015 में इसी टाउन प्लानिंग ने फिर बिल्डर शांति स्टार बिल्डर को यहाँ पर निर्माण कार्य का परमिशन दिया है, ऐसा भी दावा प्रमोद सामंत ने किया है। इसके अलावा कई सारे उन्होंने गंभीर आरोप लगा है मनपा आयुक्त पर, मनपा के जो मुख्य जो अधिकारी है उन पर, जो अलग अलग मुख्य पदों पर बैठे हुए कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लूट खसोट की जा रही है बिल्डर, मनपा आयुक्त और अधिकारियों द्वारा सामान्य आदमियों की। यहाँ की कुछ महिलाएं हमारे साथ में, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताएं, क्या है ये पूरा मामला, आप लोग कैसे इसे देखते हैं और आप लोगों ने आज इस निर्माण कार्य का क्यों विरोध किया? क्योंकि यहाँ जो पतरा लगा हुआ है वो पतरे बहुत सालों से लगा हुआ है, तो हवा और उजास में हमको तकलीफ़ हो रही है बिल्डिंग वाले को। और ये सबसे पहले ये पतरा निकालना चाहिए। तो और बच्चे गार्डन बनाएंगे तो आरजी की जगह पे गार्डन बनाएंगे तो बच्चे कुछ खेल कूद सकेंगे। तो ये सब महानगर पालिका सबके हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो करना है वो जल्दी से जल्दी इसका मसला पूरा करे तो हम लोग भी कुछ कर सके आगे। मतलब ये जो पतरे जो लगाए गए यहाँ से, इसकी वजह से आपको ना हवा आती है ना आपको रोशनी आती है, ये काफ़ी सारी तकलीफें आपको उठाना पड़ रही है। और यहाँ मच्छर इतने आते हैं, ये सब वो लोग अंदर से सब कचरा जमा करके रखा हुआ है, वो साफ भी नहीं करते हैं। और इतना झाड़ सब बड़े बड़े थे वो सब मार दिए गए हुए हैं, सब जला दिए गए हैं नमक एसिड डाल के। और ये उसकी निशानी है, ये देखो बहुत बड़ा झाड़ था, अभी ये कितना हो गया है। ऐसे झाड़ को तोड़ना महापाप लगता है और वो लोग एक्शन भी लेते हैं कायदा की। तो ये लोग अभी उसका कुछ कर नहीं रहे हैं, कायदे से सब करना चाहिए। ये आगे भी अगर ये निर्माण कार्य करेगा बिल्डर तो क्या आप लोगों का विरोध जारी रहेगा? हाँ, हमारा विरोध जारी रहेगा दोनों बिल्डिंग का। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे स्थानीय निवासी जिन्होंने जाहिर तौर से विरोध दर्शाया है अपना इस निर्माण कार्य को लेकर। और जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि मनपा प्रशासन सुपारी लेकर बिल्डरों के लिए काम कर रहे हैं, एक आम आदमी की जेब से पैसा वसूल के ठेकेदार और बिल्डरों के जेबें भरे जा रही है, इस तरह के गंभीर आरोप भी प्रमोद सामंत ने लगाए हैं। दर्शकों, मैं आप सबको बता दूं कि ये सेक्टर 6 का वो इलाका, वो कॉर्नर है जहां पर बिल्डर शांति स्टार ने यहाँ पर अपने एक बोर्ड लगा के रखा है। कई सालों से यहाँ पर ये पतरे लगा के रखे हैं ताकि ये ज़मीन पर कब्ज़ा उसका बना रहे, जबकि सोसाइटियों का मानना है कि यह हमारी ज़मीन है। उनका रिजर्व यहाँ पर गार्डन था जिसे कुछ सालों पहले बिल्डर ने गार्डन को नष्ट करके अब यहाँ पर निर्माण कार्य करने का काम शुरू किया था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। अब देखना है कि इस पूरे मामले में मनपा प्रशासन अपनी क्या भूमिका रखती है, मनपा प्रशासन द्वारा किस तरह से इस निर्माण कार्य को संरक्षण मिलता है, या मनपा प्रशासन द्वारा लोगों को यहाँ पर राहत देने का काम मनपा प्रशासन करती है। और उन पर जो आरोप लग रहे हैं, जैसे टाउन प्लानिंग पे आरोप लग रहा है, मनपा आयुक्त पे आरोप लग रहा है, उन आरोपों का खंडन मनपा प्रशासन किस तरह करता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल आज के वक्त ये काम रुक गया है। आने वाले दिनों में क्या यहाँ पर और कोई भी बड़ा हंगामा हो सकता है, ये भी हम आने वाले दिनों में आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।